नमस्कार। योगा में पुनः आपका स्वागत। मंत्रों के विषय में चर्चा चल रही है, मंत्रों के विषय में सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम हर वो जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं जो मंत्रों से थोड़ी सी भी संबंधित है, जिसमें मंत्रों के बारे में थोड़ा सा भी ज्ञान दिया गया है। आज के अंक में हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि विभिन्न ग्रंथों में मंत्रों के विषय में क्या बताया गया है, जिससे कि मंत्र जब हम जपें, जिस भी देवी या देवता का मंत्र जब हम जपें, तो उस मंत्र के संबंध में हमारी जानकारी पूरी हो, हमें पता हो कि यह मंत्र किस प्रकार कार्य करता है, यह मंत्र किस स्वरूप का है, इस मंत्र से क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, इस मंत्र को किस प्रकार जपना चाहिए। ये सारी जानकारियाँ जब हमें होंगी तब हमारा मंत्र जाप अत्यधिक प्रभावशाली होगा और जिस देवी या देवता के लिए हम इस मंत्र का जाप कर रहे हैं वो अवश्य ही प्रसन्न होकर हम पर अपनी कृपा की वर्षा करेंगे। तो विभिन्न ग्रंथों से मंत्रों की सीरीज में आपके लिए अभी तक विभिन्न प्रकार के श्लोक लेकर के आ रहे हैं, जिनमें मंत्रों के विषय में अलग अलग बातें बताई गई हैं, जिससे रिलेट करके आप अपने मंत्र जाप को अत्यधिक प्रभावशाली बना सकते हैं और आपकी मंत्र साधना निश्चित ही सफल होगी। तो मंत्रों के विषय में जितना अधिक से अधिक जानते जाएं उतना ही लाभप्रद है प्रत्येक अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए, प्रत्येक साधक के लिए। यह जानना अत्यधिक आवश्यक है कि मंत्र होते क्या हैं, मंत्र काम कैसे करते हैं, मंत्रों की शक्तियाँ कैसे कार्य करती हैं और मंत्र किस प्रकार फलदायी होते हैं। ये सब जानने के लिए मंत्रों के विषय में एक एक सूक्ष्म बात को डीपली जानना बहुत आवश्यक है। इसी क्रम में आज हम लेकर आए हैं श्लोक संख्या 1 और श्लोक संख्या 2, जो कि हमने लिए हैं कुलार्णव तंत्र से और रुद्रयामल तंत्र से। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं श्लोक संख्या 1 और 2। अब हम इन श्लोकों के भीतर छिपे हुए भावार्थों का, संदेशों का, ज्ञान का आपके समक्ष रखते हैं और शेयर करते हैं। तो श्लोक संख्या 1 और 2 प्रस्तुत है। पहला श्लोक है, मननम विश्वविज्ञानम त्राणम संसार बंधनात् यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः। तो देखते हैं इस श्लोक में हमें क्या बताया गया है। मननम विश्वविज्ञानम त्राणम संसार बंधनात्, जिसका मनन करने से विश्व का ज्ञान, विश्व के विज्ञान का पूरा पता चलता है, वह मंत्र है। त्राणम संसार बंधनात्, संसार के बंधनों से मुक्ति प्राप्त होती है जिसका मनन करने से। मननम विश्व विज्ञानम, तो विश्व के विज्ञान का यानी ये मंत्र मनन करने से क्या होता है, संसार के बंधनों से मुक्ति होती है। त्राणम संसार बंधनात्। आगे कहा गया, यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः। अब मंत्र किसको कहते हैं? संसार बंधन का नाश करके सब प्रकार की सिद्धियों को करने वाला मंत्र कहा जाता है। यतः करोति संसिद्धो, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक, ध्यान दें। श्लोक संख्या 1 की दूसरी लाइन, यतः करोति संसिद्धो, जो समस्त कार्यों को सिद्ध करता है, समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाला, समस्त मनोवांछाओं को पूरा करने वाला क्या है? मंत्र इत्युच्यते तथा, उसको मंत्र कहते हैं। यानी काम, अर्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों पुरुषार्थों को यदि कोई दे सकता है तो वो हैं आपके अपने कर्म और मंत्रों का जाप। आपके कर्म और आपके इष्ट देवता की कृपा, आपके कर्म और आपका अध्यात्म, ये जब मिल जाते हैं तब आप संसार में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए आपके कर्म और ये मंत्र यदि ये मिल जाएं तो क्या ही असंभव है, सभी कुछ संभव है। स्पष्ट कहा गया। श्लोक संख्या 1 को पुनः देखेंगे जिससे इसका भावार्थ पूरी तरह हृदयंगम हो जाए, पूरी तरह स्पष्ट हो जाए और पूरी तरह हम इसको एब्जॉर्ब कर सकें, इसके अर्थ को, और उस अर्थ को एब्जॉर्ब करके उसको अपनी दैनिक साधना में प्रयोग कर सकें। क्योंकि अर्थ को समझ लिया, अर्थ को जान लिया, अर्थ को हृदयंगम भी कर लिया, अर्थ को मस्तिष्क में भी बसा लिया, हृदय में भी बसा लिया, परंतु यदि वो अर्थ हमारी दैनिक दिनचर्या में हमारे काम ना आया तो वो किसी काम का नहीं। इसीलिए जो भी ज्ञान हम लें, जो भी ज्ञान हम सीखें, जो भी ज्ञान हम प्राप्त करें, जो भी ज्ञान हमारे पास ऑलरेडी है या जो भी नया ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं, उसकी सार्थकता तभी है जब हम उसका प्रयोग करें। क्योंकि ज्ञान की असली शक्ति उसकी व्यवहारिकता में ही है। तो पहला श्लोक फिर से देख लें। मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात् यतः करोति संसिद्धो मंत्र इत्युच्यते ततः। मंत्र उसको कहते हैं जो विश्व के विज्ञान का प्रकाश करता है, संसार के बंधनों से मुक्त करता है। यतः करोति संसिद्धो, सारी सिद्धियां प्रदान करता है, सारे मनोवांछित फल देता है। मंत्र इत्युच्यते ततः, उसी को मंत्र कहते हैं। तो मंत्र के बारे में इतना गंभीर गूढ़ और इतनी जानकारी भरा श्लोक बड़ा दुर्लभ है ये, जिसमें मंत्र के बारे में समस्त विशेषताएं बता दी गई हैं। और इन्हीं विशेषताओं में ये छुपा है कि इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सकती है यदि इसको ठीक प्रक्रिया से जपें, यदि इसको सही प्रोसेस से जपें, तब ही मंत्र अपना प्रभाव करेगा, तब ही मंत्र अपनी शक्ति को प्रकट करेगा, तब ही मंत्र से आपको कुछ लाभ होगा। तो मंत्रों को समझें। मंत्र होते क्या हैं? विश्व के किसी भी भाग में किसी न किसी रूप में ये मंत्र मिल जाते हैं, परंतु इन मंत्रों का प्रयोग कैसे करना है ये हर एक को ज्ञात नहीं। मंत्रों का प्रयोग करना सीखें, मंत्रों के बारे में पूरी जानकारी लें, मंत्रों की एक एक बारीक बातों को सीखें। अब श्लोक संख्या 2 पर दृष्टिपात करते हैं और देखते हैं कि श्लोक संख्या 2 में हमारे लिए क्या संदेश छुपा हुआ है। तो श्लोक संख्या 2 है, यमभूतादि सर्वेभ्यो भयेभ्योऽपि सुरेश्वरी त्रायते सततञ्चैव तस्मान् मंत्र इति ऋतः। ये दूसरा श्लोक। अब ये भी बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें मंत्र की शक्तियों के बारे में बड़ा अद्भुत वर्णन है। रोग, शोक, दुख, दैन्य, पाप, ताप आदि सांसारिक सारे भयों से एवं महादुखदायी यम यातना मृत्यु से सर्वदा रक्षा करता है, इसलिए भी इसको मंत्र कहा जाता है। यम भूतादि सर्वेभ्यो भयेभ्योऽपि सुरेश्वरी। हे देवी, यम की यातना से, भूतों से, प्रेतों से, समस्त दुष्ट आत्माओं से, सर्वेभ्यो भयेभ्योऽपि, सब प्रकार के भयों से, सब प्रकार के डर से हमारी रक्षा करने वाला है ये मंत्र। त्रायते सततञ्चैव तस्मान् मंत्र इति ऋतः। ये हमें सब प्रकार के भयों से, सब प्रकार के दुखों से तार देता है, त्राण प्रदान करता है, इसीलिए भी तस्मान् मंत्र इति ऋतः, इसीलिए इसको मंत्र कहा जाता है। तो मंत्र अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है ये इस श्लोक से ज्ञात होता है कि हमें सभी प्रकार की सांसारिक और पारलौकिक यातनाओं से मुक्ति पानी है तो हमें मंत्र का जाप करना चाहिए। और ऊपर के पहले श्लोक में कहा गया कि सभी प्रकार की सिद्धियां, सभी प्रकार की मनोवांछा हमें पूरी करनी है, सभी प्रकार की सिद्धियां पानी हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को ठीक से प्राप्त करना है, संसार के विज्ञान का पूरा ज्ञान लेना है, संसार के बारे में पूरा ज्ञान चाहिए। मननम विश्व विज्ञानम त्राणम संसार बंधनात्, संसार के बंधनों से मुक्त होने के लिए भी और संसार की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए भी
यही मंत्र हमारे काम आते हैं। यम भूतादि सर्वेभ्यो भयेभ्यो सुरेश्वरी। सब प्रकार की भूत बाधाओं से, सब प्रकार की मृत्यु यात्राओं से भी ये हमको तारता है। त्रायते सततं चैव, हमको सब प्रकार की यात्राओं से तार देता है। इसीलिए इसको कहते हैं तस्मान मंत्र इति ऋतः, इसीलिए इसका नाम मंत्र रखा गया है। तो ये पहला और दूसरा श्लोक हमने लिया था कुलार्णव तंत्र से और रुद्रयामल तंत्र से। तो तंत्र ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी सामग्री भरी पड़ी है जो अब तक जन सामान्य के लिए ज्ञान में, उनके संज्ञान में नहीं आ पाई है। तो हमारा उद्देश्य यू एंड योगा चैनल में यही रहता है कि तंत्र ग्रंथ हों, चाहे योग के ग्रंथ हों, चाहे आयुर्वेद के ग्रंथ हों, चाहे वेद हों, चाहे उपनिषद हों, चाहे महापुरुषों या महान योगियों की लिखी हुई पुस्तकें हों, उनमें जो भी विशिष्ट ज्ञान दिया हुआ है, जो कि हमारे काम का है, गुह्य ज्ञान है, दुर्लभ ज्ञान है, बहुत रेयर नॉलेज ऐसी है जो कि जन सामान्य के संज्ञान में नहीं आ पाई है, वो सारी जानकारी हम आपको एक एक करके अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करके आप तक पहुंचाएं। और ये सारी जानकारी हम आपको मूल रूप में पहुंचाते हैं, यानी प्रमाण सहित पहुंचाते हैं। किसी भी प्रकार की इसमें बातें नहीं होती, केवल बातें नहीं होती, मूल प्रमाण होते हैं उन श्लोकों के, उन ग्रंथों के, उन महापुरुषों के, जो इन वाक्यों को हमारे हितार्थ हजारों लाखों वर्ष पूर्व कह चुके हैं। अब ये अलग बात है, अब ये हमारे विवेक के ऊपर निर्भर है कि हम उनका किस प्रकार आधुनिक युग में, आज के समय में प्रयोग करते हैं, कर पाते हैं या कर रहे हैं। तो हमको चाहिए कि यदि अपना भला चाहते हैं, अपने परिवार का भला चाहते हैं, अपने समाज का भला चाहते हैं, तो ये जो भी जानकारी हमारे ग्रंथों में हमारे हित के लिए ही दी गई है, उस जानकारी पर हम अमल करें, उस जानकारी पर हम कार्यवाही करें, उस जानकारी पर हम अपनी दैनंदिन दिनचर्या, अपनी डेली रूटीन में उस जानकारी को लेकर आएं। और जब लेकर आएंगे तब हमें पता लग जाएगा कि ये जानकारी अपने आप में कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी शक्तिशाली है और कितनी अधिक हितकारी है। तो ये जब ही हो सकता है जब हम इस सारी जानकारी का उपयोग अपने ऊपर करें, अपने जानने वालों पर करें, और अपने जो भी ऐसे लोग हैं जिनकी रुचि, जिनकी जिज्ञासा इस प्रकार के विषयों में है, उनको भी बताएं, उनके साथ शेयर करें। तो हमारे चैनल का निरंतर यह उद्देश्य रहता है कि आपको सब प्रकार की दुर्लभ जानकारी विभिन्न विभिन्न स्रोतों से ढूंढ कर आपको प्रमाण सहित उपलब्ध कराई जाए। अब ये आपके और हमारे विवेक पर है कि हम उस जानकारी का कितना उपयोग कर पाते हैं, कैसा उपयोग कर पाते हैं, किस प्रकार उपयोग कर पाते हैं। यदि करते हैं तो निश्चित ही जानिए कि यह जानकारी हमें हमारे जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है, हमारे जीवन को नया रूप देने के लिए, हमारे जीवन को सुखद मोड़ देने के लिए और हमें हमारे चरम लक्ष्य, परम लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए, हमें दैवी शक्ति की कृपा दिलाने के लिए, हमें परमात्मा प्राप्ति के लिए इससे अच्छी जानकारी हमें ढूंढे नहीं मिलेगी। क्योंकि सारा दुर्लभ ज्ञान, सारा हितकारी ज्ञान, सारा आनंददायक ज्ञान जो छुपा हुआ है वो है हमारे स्वयं के सनातन शास्त्रों में। हमारा कर्तव्य है कि हम सनातन शास्त्रों में छुपा हुआ जितना भी ज्ञान है वो नई पीढ़ी तक हस्तांतरित करते रहें, ट्रांसफ़र करते रहें, पहुंचाते रहें। क्योंकि ये ज्ञान इस प्रकार की आज के युग में जब हम मनोरंजन पर अधिक ध्यान दे रहे हैं, तब इस प्रकार के ज्ञान के वक्ता और श्रोता दोनों ही दुर्लभ होते जा रहे हैं। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि यू एंड योगा पर इस प्रकार के दुर्लभ ज्ञान को बहुत पसंद किया जा रहा है। और इसी का प्रमाण है कि हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, लाइक्स, शेयर सब बढ़ते चले जा रहे हैं। ये आप सब लोगों की सहयोग के बिना संभव ही नहीं है। इसी प्रकार से अपना सहयोग इस चैनल पर बनाए रखिएगा। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।